हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। ट्रिग्नोमेट्री क्लास में आज हम एक्सरसाइज 7.5 सॉल्व करेंगे और इसमें जो एग्जांपल्स हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, पहले हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, एग्जांपल फर्स्ट देखिए। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, आपको रूट्स गिवन होंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि रूट यहाँ पे cos 2π/7 cos 4π/7 इस फॉर्म में आपको रूट दिए होंगे। ओके, और आपको यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करनी है। ओके, मीन्स आपको रूट्स मिलेंगे और बोला जाएगा कि आप इक्वेशन बनाइए। ऑलराइट, अब इसका थोड़ा सा मेथड बताती हूँ मैं, क्वेश्चन के साथ साथ समझाती हूँ आपको। हमें जो रूट्स गिवन है, देखिए फॉर्म एन इक्वेशन व्हिच रूट्स आर cos 2π/7 cos 4π/7 एंड cos 8π/7। पहले हम एक पार्ट करते हैं, उसके बाद सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इसका जो रूट्स हैं ये इस फॉर्म में दे रखे हैं, cos 2π/7 cos 4π/7 एंड cos 8π/7। सो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू लेके चलनी है। थीटा इज इक्वल टू जो रूट्स यहाँ पे देखिए, पाई का मल्टीपल 2, पाई का मल्टीपल 4 और पाई का मल्टीपल 8। इवन मल्टीपल है पाई के, सो हम यहाँ पे लेके चलेंगे 2n पाई और डिवाइड में क्या चल रहा है सबके 7। अगर ऑड मल्टीपल होता है यहाँ पे पाई का मल्टीपल कैसे, cos π/7 होता, cos 3π/7 cos 5π/7। सो वहाँ से हम थीटा को लेते 2n+1 इंटू π/7। ये हम जब लेते हैं जब पाई का मल्टीपल यहाँ पे ओड आएगा, जब क्वेश्चन आएगा तब भी बताऊंगी मैं आपको। सो यहाँ पे इवन मल्टीपल है, सो आपको थीटा लेना है 2n π/7। और ये जो हम थीटा एंगल लेके चलते हैं, जो मेथड अभी हम अडॉप्ट करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये सिर्फ साइन और कॉस में अगर रूट दे रखे हैं आप तभी कर सकते हो, टेंजेंट के लिए अलग मेथड है। ओके, चलिए भाई, थीटा इक्वल टू 2n π/7, यहाँ से हमने थीटा लिया और n यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कुछ भी वैल्यू हो सकती है n की। ओके, n हमारे पास कोई इंटीजर है। मैंने यहाँ पे cos अप्लाई कर लिया, cos ऑफ थीटा इक्वल टू cos ऑफ 2n π/7। n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। सबसे पहले मैं n को पुट करती हूँ 0, cos थीटा इक्वल टू cos 0 किसके लिए, फॉर n इक्वल टू 0 के लिए। cos 0 कितना होता है 1। cos थीटा की वैल्यू cos, यहाँ पे मैं n को 1 पुट करती हूँ 2π/7 किस वैल्यू के लिए, जब मैंने n को 1 पुट किया। cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ, यहाँ पे 2 पुट कीजिए 4π/7 फॉर n इक्वल टू 2 के लिए। एंड n को 3 पुट करेंगे, यहाँ पे 3 पुट कीजिए, cos थीटा की वैल्यू आएगी cos ऑफ 6π/7 और इसको आप लिख सकते हो cos ऑफ 2π माइनस 8π/7। 14 माइनस 8 इज 6, सो ये आ जाएगा 2π पे नो चेंज, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव होता है ये आ जाएगा cos 8π/7, जो कि हमें लास्ट जो एंगल ये चाहिए है cos 8π/7। लास्ट रूट यही है हमारे पास। ओके, ये आ रही है जब हमने n को 3 पुट किया है। अब यहाँ पे आगे देखिए, जब मैं n को 4 पुट कर लेती हूँ, यहाँ पे मैंने 4 पुट किया, दिस बिकम्स cos ऑफ 8π/7 इज इक्वल, अच्छा cot 8π/7 तो आ ही रही है हमारे पास, यानी ये किसके लिए आ रही है, फॉर n इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि n इक्वल टू 3 पे और n इक्वल टू 4 पे सेम वैल्यू आ रही है। इसी को मैंने चेंज करके cos 8π/7 बनाया है और यहाँ पे भी cos 8π/7, दोनों इंटीजर पे सेम वैल्यू दे रहा है। अब मैं निकालती हूँ n इक्वल टू 5 के लिए, फॉर n इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 पुट करती हूँ मैं n के प्लेस पे। सो cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 10π/7 और cos 10π/7 को क्या लिखेंगे, 2π माइनस 4π/7, 7 2 जा 14 माइनस 4 जा 10, है ना, ये बन जाएगा cos 4π/7। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप n की आगे n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, 8, 9, 10 इस तरह से इंटीजर पुट करते जाएंगे इस रिलेशन में, सो ये वैल्यूज़ रिपीट करता जाएगा। ओके, सो मुझे जो रूट्स लेने हैं इनसे मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है, ये रूट होने चाहिए। सो n की किस वैल्यू पे आ रही है ये रूट्स, फॉर n इक्वल टू 0, 1, 2 और 4। जब मैंने ये 4 वैल्यू पुट की है तो मेरे पास जो रूट्स आएंगे
गिव्स, जो रूट्स दे रहा है यहाँ पे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस 2π/7, कॉस 4π/7, कॉस 8π/7। ध्यान से देखिएगा, जो n इक्वल टू 3 पे है कॉस 6π/7, यही वैल्यू n इक्वल टू 4 पे, क्योंकि इसको मैंने कन्वर्ट करके 8π/7 में मैं इसको लिख सकती हूँ। इसका मतलब n के इन वैल्यूज़ को छोड़ के बाकी जो भी इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे आपके पास यही वैल्यूज़ आएंगी। आप पुट करके देख लीजिएगा, n इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी पुट करके देखना है पुट करके देखिएगा, आपके पास यही रिपीट होंगे रूट्स। ओके, सो इसके बाद हमें जो इक्वेशन फॉर्म करनी है वो आपको कैसे फॉर्म करनी है। हमारे पास रिलेशन लिया है हमने थीटा इक्वल टू 2nπ/7, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 थीटा इक्वल टू 2nπ, 7 थीटा को मैंने ब्रेक किया यहाँ से, 4 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ -3 थीटा। ओके, और मुझे यहाँ पे कॉस अप्लाई कर देना है, कॉस ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2nπ -3 थीटा। ओके, 2nπ, n इज यानी इंटीजर वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट कीजिए जो है 4π माइनस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू जाएगी हमारे पास, है ना। n को 1 पुट करते हो सो फोर्थ क्वाड्रेंट 2π माइनस रहा, जो आप 2 पुट करेंगे 4π माइनस, यानी कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद फिर वापस बैक मार रहा है तो यहाँ पे आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। चलिए भाई, कॉस इसको थीटा में कन्वर्ट कीजिए, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, एंगल का हाफ हो जाता है -1, cos 4 थीटा को फॉर्मूला ओपन किया, यहाँ से cos ऑफ 3 थीटा। ओके, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला ओपन करना है, 2 थीटा को फिर से थीटा में कन्वर्ट कीजिए और cos 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही होता है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और इसका चल रहा है कंप्लीट स्क्वायर और एक -1 यहाँ पे। ओके, ओपन करते हैं इसको,4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू स्क्वायर ओपन कीजिए, 4 cos 4 थीटा प्लस 1 -2 टू द 4 cos स्क्वायर थीटा -1 ये एज इट इज़ रहेगा, और इन टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, +3 cos थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से आप मल्टीप्लाई ओपन कीजिएगा, 8 cos 4 थीटा क्यूब की टर्म -4 cos क्यूब थीटा, स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -8 cos स्क्वायर थीटा, इसके बाद थीटा की टर्म 3 cos थीटा, इसके बाद जो कांस्टेंट टर्म 2 -1 इज 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे मैं पुट करती हूँ cos थीटा इक्वल टू x। अगर cos थीटा को x पुट करेंगे सो x रेज़ टू पावर 4 -x क्यूब -8x स्क्वायर 3x + 1 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालती हूँ, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन निकालते हैं। यहाँ से कैसे निकालनी है, मैं x को 1 पुट करती हूँ, 8 -4 -8 +3 +1, 8 कैंसिल, 4 इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स x इक्वल टू 1 इज अ 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो यहाँ से मैं इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं और जो क्यूबिक इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। x इक्वल टू 1, इसका रूट आया है 4 डिग्री का कोफिशिएंट, इसके बाद क्यूब, इसके बाद स्क्वायर, देन x और कांस्टेंट। सिंथेटिक डिवीजन करिए, 8 एज इट इज़, 8 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, -4 -1 और यहाँ पे -1 0, इनको ऐड करते हैं और यहाँ से मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना। जो आपने यहाँ पे 1 से सिंथेटिक डिवीजन किया, जो आपके पास यहाँ पे डिप्रेस्ड इक्वेशन आई है, यानी यहाँ से अगर मैं बनाती हूँ सो 8 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा क्यूब से, क्योंकि मेरे पास 4 डिग्री की इक्वेशन थी, 1 डिग्री कम हो जाएगी, 4 को आप मल्टीप्लाई करिएगा स्क्वायर से, देन -4 को x और -1 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म। ये जो इक्वेशन आई है इसके रूट होंगे cos 2π/7, cos 4π/7, cos 8π/7। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इसके रूट कैसे होंगे। जब मैंने n को पुट किया 0 1 2 4 किस में,
थीटा हमने ये लिया है, यहाँ पे मैं कॉस अप्लाई करती हूँ। सो मेरे पास ये वैल्यू पुट करने के बाद यही वैल्यूज़ आ रही हैं जब मैं n को 1, 2 और 4 पुट करती हूँ। जब n को मैं 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1, यानी कि रूट आ रहा है 1, और 1 यहाँ से हमने यहाँ अलग कर ही दिया है, x = 1। x = 1 रूट अलग करने के बाद जो क्यूबिक इक्वेशन रही है इसके रूट क्या होंगे, cos 2π/7, cos 4π/7, cos 8π/7। ओके, सो दिस इज योर आंसर, यानी कि हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी जिसके ये रूट दे रखे हैं, वो ये इक्वेशन आएगी आपके पास। ओके, अभी जो नेक्स्ट में पूछ रखा है सेकेंड लाइन क्या कहती है कि वो इक्वेशन बताइए जिसमें सीकेंट 2π/7, सीकेंट 2π/, यहाँ पे आएगा 4π/7 और सीकेंट 6π/7 जो हमारे पास इसके रूट हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 6π/7 और 8π/7 दोनों ही वैल्यूज़ पे, यानी कि जब मैं n को 3 पुट करती हूँ, n को 4 पुट करती हूँ, दोनों वैल्यूज़ सेम आती हैं। ओके, सो जो कॉस में रूट थे उन्हीं को हम लिख सकते हैं, यानी cos 8π/7 को आप लिख सकते हो cos 6π/7। क्लियर? चलिए इसको मैं बता देती हूँ यहाँ पे। अभी रूट जो इक्वेशन जो बनानी है आपको वो होनी चाहिए सीकेंट में। ओके, cos 8, बाकी दो इनके एंगल सेम है, cos का 2π/7, सीकेंट का 2π/7, cos का 4π/7 इसके सेम आ रहा है, बट cos 8π/7 को देखो हम कैसे लिखेंगे, cos ऑफ 2π माइनस 6π/7 मीन्स cos ऑफ 2π पे नो चेंज, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा 6π, यानी cos 8π/7 को हम ये लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे रूट यहाँ पे लेके चलते हैं हम। सीकेंट थीटा जो होता है वो होता है 1/cos थीटा, या फिर आप लिख सकते हो cos थीटा = 1/सीकेंट थीटा, है ना। तो सीकेंट थीटा में अगर मुझे फाइंड आउट करना है, cos को मैंने क्या पुट किया था, x पुट किया था यहाँ पे। ओके, अगर मैं सीकेंट में निकालती हूँ cos थीटा इज x, सीकेंट में फाइंड आउट करेंगे, सो यहाँ पे ले लेती हूँ मैं y = 1/x। ये जो y में इक्वेशन आएगी ये वो इक्वेशन आएगी जिसके रूट होंगे सीकेंट 2π/7, सीकेंट 4π/7, सीकेंट 6π/7। ओके, सो जो इक्वेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है cos में जो इक्वेशन है 8x³ + 4x² - 4x - 1 = 0। यहाँ पे आप पुट कीजिएगा y = 1/x, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो x = 1/y। जो cos थीटा हमने x लिया है और सीकेंट में निकालनी है, मतलब मेरे पास y में इक्वेशन आ जाएगी। तो x को मैं पुट कर लेती हूँ 1/y³ + 4 1/y² - 4/y - 1 = 0। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये वो इक्वेशन आएगी जिसके रूट होंगे सीकेंट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट द 4 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दे रखी 4 डिग्री की और आपको बताने हैं कि इसके रूट होने चाहिए ± sin π/5 और ± sin 2π/5। ये इसके रूट आने चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए हमें जो थीटा लेके चलेंगे यहाँ पे भी वैसे ही करना है। साइन में एंगल दे रखे हैं, थीटा = 2nπ वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ओके, सो n की वैल्यू पुट करिएगा। n अगर मैं 1 लेती हूँ, पहले हम 0 पुट करते हैं, थीटा = साइन अप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, साइन थीटा = साइन ऑफ 0 विच = 0। n को मैंने 1 पुट किया, साइन थीटा = साइन ये है 5, यहाँ पे 5 लेंगे, यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, साइन 2π/5। ओके, n को अगर आप -1 पुट करते हो, साइन थीटा = माइनस पुट करेंगे, साइन ऑफ माइनस यानी कि माइनस साइन 2π/5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। n को अगर मैं 2 लेती हूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करती हूँ, साइन ऑफ थीटा = साइन 4π/5। 4π/5 को हम कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ पाई माइनस कर लेते हैं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और पाई पे नो चेंज, सो ये वैल्यू देगा यहाँ से साइन π/5। ओके,
अगर आप n को -2 रखिएगा तो यहाँ पे माइनस वैल्यू आ जाएगी, या फिर अगर मैं 3 पुट करती हूँ n = 3 साइन थीटा = साइन ऑफ 6π/5, इसको आप लिख सकते हो साइन पाई प्लस π/6, और जैसे ही पाई प्लस π/6 पुट करिएगा यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन π/6 6 नहीं 5। ठीक है, तो मुझे जो वैल्यू चाहिए प्लस माइनस π/5 यहाँ पे आ रही है हमारे पास, 2π/5 प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर हम यहाँ पे -1 ना भी पुट करें, आगे वैल्यूज़ फिर से रिपीट हो जाएंगी। कैसे? n को आप 4 पुट करिएगा, n को 4 पुट करेंगे साइन थीटा = साइन ऑफ 4 पुट करते हैं 8π/5। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे? साइन ऑफ 2π/2 5 10, हाँ जी 2π माइनस 2π/5। ठीक है, मुझे यहाँ पे 8π/5 चाहिए, सो इसको मैं लिख सकती हूँ 2π - 2π/5, 5 2 10, 10 - 2 = 8, 8π/5 आ जाएगा यहाँ से। 2π पे नो चेंज, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, यहाँ से आएगा साइन माइनस साइन 2π/5। ऑलराइट, ये जो वैल्यू आ रही है ये साइन की आ रही है, यानी कि ये वैल्यू फिर से रिपीट हो जाती है। अगर आप n को 5 रखते हैं फिर से वैल्यू रिपीट करेगी, मीन्स मेरे पास ये 4 वैल्यूज़ आएंगी और n = 0 पे वैल्यू दे रहा है 0। ओके, सो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसके बाद मेरे पास वैल्यू जो रिपीट कर रही है। थीटा हमने लिया है 2nπ/5, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 थीटा = 2nπ, एंड यहाँ से अप्लाइंग साइन बोथ साइड, 5 थीटा को हम लिखेंगे, पहले 5 थीटा को ब्रेक कर लेते हैं, 3 थीटा प्लस 2 थीटा = 2nπ, 3 थीटा = 2nπ माइनस 2 थीटा, और यहाँ पे आप साइन अप्लाई कर दीजिए, साइन 3 थीटा = साइन ऑफ 2nπ माइनस 2 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ओपन करते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू, n इज एन इंटीजर, 2π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा नेगेटिव साइन ऑफ 2 थीटा, और साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है? -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। सो यहाँ से मुझे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे कंप्लीट इक्वेशन चाहिए साइन में। ओके, इसको हम लिखेंगे -2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे रूट हटाना, यहाँ से कैंसिल करना है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड 9 स्क्वायरिंग, चलो मैं इसको ओपन ही कर रही हूँ। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे हम, a - b का जो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन 6 थीटा, क्लियर, माइनस ऑफ 2 × 3 × 4 है ना, 24 साइन ⁻4 थीटा, साइन इंटू साइन क्यूब। ओके, और जो राइट हैंड साइड पे है पॉजिटिव हो जाएगा, 4 × साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाईएस्ट डिग्री टर्म मुझे 16 साइन 6 थीटा माइनस 24 साइन 4 थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, ये टर्म नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, 4 साइन 4 थीटा = 0, 16 साइन 6 थीटा माइनस ऑफ 24 एंड प्लस 4 इज 20 साइन 4 थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन, ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, सॉल्व कीजिएगा इसको, ये आ जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा = 0। ठीक है, यहाँ से हम पुट करेंगे साइन को, साइन थीटा = x पुट करिएगा, 16x⁻6 20x⁻4 प्लस 5x² = 0। अब मुझे जो इक्वेशन बतानी है वो 4 डिग्री की होनी चाहिए, और मेरे पास इक्वेशन 6 डिग्री की आई है। यहाँ से मैं x² कॉमन ले लेती हूँ, कॉमन लेने से 6x⁻4 माइनस 20x² प्लस 5 ये रह जाता है हमारे पास ब्रैकेट में = 0। अब यहाँ से ये चीज़ आपको समझ लेनी है कि ये जो इक्वेशन आ रही है आइदर x = 0 और दिस इक्वेशन = 0। अगर x = 0 है तो मुझे कौन सी वैल्यू देगा? x0 देखिए यहाँ पे, x0 का मतलब है x आपने क्या पुट किया है? साइन थीटा। अगर x0 है
मतलब कि साइन थीटा 0, और साइन थीटा 0 किस पे आया है, जब मैंने n को 0 पुट किया था, फॉर n इक्वल टू 0। जब हमने n को 0 पुट किया तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू 0 आ रही है ना। अब जो रूट हमारे पास थे कि मुझे ये शो करना है कि मेरे पास यही रूट आने चाहिए। ओके, सो n की किस वैल्यू के लिए रूट आ रहे हैं हमारे पास, n इक्वल टू 1 साइन 2π/7, ठीक है। n इक्वल टू 2 के लिए साइन π/7, 3 पे माइनस और 4 पे फिर से 2π/5 आ रहा है, माइनस का है ना। सो n इक्वल टू 1 2 3 4 पे हमें जो रूट्स मिल रहे हैं, दीज आर द साइन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, प्लस माइनस साइन π/5 एंड प्लस माइनस साइन 2π/5, ये वैल्यूज़ मिल रही मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा को अगर मैं x पुट कर लेती हूँ, मीन्स इन रूट्स के अगर मैं इक्वेशन बनाती हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी। और क्या हमें ये इक्वेशन दे रखी है, एज इट इज़ ये इक्वेशन आई है, इसलिए हमने ये दिखा दिया कि अगर मैं ये रूट लेके चलती हूँ तो मेरे पास यही इक्वेशन आती है। इसका मतलब ये चारों इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, शो दैट tan θ/7 प्लस tan θ प्लस π/7 प्लस अप टू सो ऑन टेंजेंट थीटा प्लस 6π/7 इक्वल टू आपको 7 tan θ के इक्वल प्रूव करना है। एज इट इज सेम क्वेश्चन हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। यहाँ से हमें क्या लेना होता है, अल्फा इज इक्वल टू θ/7 या फिर थीटा प्लस π/7 या फिर अप टू सो ऑन चलते रहेंगे थीटा प्लस 6π/7 तक हमें यहाँ पे इसको यानी अल्फा के इक्वल लेके चलना है। 7 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस पाई और थीटा प्लस 6π के इक्वल होगा। टेंजेंट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, टेंजेंट 7 अल्फा टेंजेंट थीटा, पाई प्लस टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा ही होता है। टेन 7 अल्फा की वैल्यू देखिए, टेन थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव, टेन थीटा वापस आ जाएगा, है ना। किसी पे भी अप्लाई कर लीजिए, टेन सिक्स टेंजेंट 6π प्लस थीटा लिख सकते हैं इसको, 6π प्लस थीटा 2 4 6, 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में टेंजेंट पॉजिटिव, सो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा। सो किसी भी केस में देख लीजिए, जो भी हमने यहाँ पे जो एंगल्स हमें दे रखे थे, किसी भी केस में टेन अप्लाई करते हैं, सभी के सभी टेन थीटा के इक्वल आते हैं, यानी कि टेंजेंट 7 अल्फा इक्वल टू टेन थीटा ही वैल्यू देगा इन ऑल केसेस। कोई भी केस उठा लीजिए आप, ये सॉल्व कीजिए, लास्ट वाला सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सभी जो हो टेन थीटा के इक्वल आएंगे। ओके, नाउ टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेन 7 अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ से मैं इसकी एक्सपेंशन ओपन करती हूँ, टेंजेंट 7 अल्फा यानी टेंजेंट एन थीटा अगर हम ओपन करते हैं, सो NC1 टेंजेंट अल्फा माइनस, सेकेंड टर्म माइनस आती है, एन की वैल्यू यहाँ पे 7 है, 7 अल्फा है ना, 7C3 टेन क्यूब प्लस 7C5 टेन 5 माइनस 7C7 टेन 7 अल्फा, 7C7 इसके बाद 7C9, वो टर्म हमें नहीं लेनी है। 7C9 का मतलब 7 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 9 इज़ अ माइनस 2 फैक्टोरियल। नेगेटिव टर्म्स का कभी भी फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता, फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव टर्म्स का जो एग्जिस्ट करता है। डिवाइड बाय 1 माइनस 7C2 टेन स्क्वायर प्लस 7C4 10 raised to power 4 माइनस 7C6 10 raised to power 6 अल्फा। ये हमने इसको जो एक्सपैंड कर लिया है, इनकी वैल्यूज़ आप सॉल्व कीजिएगा। 7C2 फिक्स में मेरे पास यहाँ पे 2 आ रहा है, सो जो न्यूमरेटर की टर्म आएगी 7 इंटू 6, 2 टर्म ओपन कर लीजिए, 7 इंटू 6 जितना आपके पास फिक्स में है, और यहाँ पे लिखिए 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 3 इज़ 21। अगर मुझे सॉल्व करना है 7C4 को, यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 टर्म ओपन कर लीजिए, 6 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 4 कैंसिल, 6 दिस इज 35। ओके, 7C1 7, 7C3 इक्वल होता है 7C4 के, 7C5 इक्वल होता है 7C2 के, और 7C7 1 होता है, 7C6 इज 7 होता है, ये इक्वल होता है 7C1 के। सो हम सभी वैल्यूज पुट करेंगे, और टेंजेंट अल्फा को यहाँ पे हम स्मॉल t पुट कर देंगे,
है ना। स्मॉल टी पुट करेंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल टू मेरे पास, अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ये भी चीज़ ध्यान देनी है। ये मैंने tan 7 अल्फा को यहाँ पे जो एक्सपेंड कर दिया, बट ये किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के। सो आप tan थीटा इक्वल टू ये टर्म लेके चलेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा के साथ। क्लियर, ये टर्म हम बी से स्किप कर देंगे क्योंकि तीनों इक्वल है, मैंने tan थीटा और इक्वल टू दिस टर्म लिया है। ऑलराइट, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉल्व करके जो इक्वेशन आ रही है मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, टी रेज टू पावर, टी पुट करना है आपको टेंजेंट अल्फा, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, इसको एक्सपेंड किया एंड इसको हटा दीजिए, tan थीटा इक्वल टू दिस टर्म। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगी, टेंजेंट अल्फा के प्लेस पे सब जगह टी पुट कीजिएगा, टी क्यूब, T5, T7, T स्क्वायर, T4, T6, है ना। सो इक्वेशन आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद -7 टेंजेंट थीटा T6 माइनस, आगे की टर्म स्किप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ जो प्रूव करना है वो यहाँ के टर्म्स में निकल जाएगा। कैसे प्रूव करना है, देखिए, जो टी है इक्वेशन यहाँ पे चल रही मेरे पास 7 डिग्री की, इसके रूट्स होंगे 7, ओके 7 रूट्स हैं। अगर मैं इनका सबका सम ऑफ रूट फाइंड आउट करती हूँ, सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज माइनस b बाय ए, माइनस अप्लाई करेंगे, b की वैल्यू है यहाँ पे 7 tan थीटा, दिस इज -7 tan थीटा डिवाइड बाय ए की वैल्यू है यहाँ पे 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या आएंगे, टी क्या लिया है, टेंजेंट अल्फा, ओके, अल्फा की वैल्यू किसकी इक्वल ली थी, थीटा बाय 7, थीटा प्लस पाई बाय 7, एज इन सब के इक्वल ली है हमने। सो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाय 7, क्योंकि अल्फा, टेंजेंट अल्फा के प्लेस में सभी वैल्यूज पुट करती जाऊंगी, है ना, प्लस टेंजेंट थीटा प्लस पाई बाय 7 प्लस अप टू सॉन टेंजेंट लास्ट जो रूट है 6 पाई बाय 7 इक्वल टू, और यहाँ पे सम ऑफ रूट हमने क्या निकाला है, 7 टेंजेंट थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी इसको अच्छे से करना है। सो आज के लेक्चर में यही करेंगे हम। इसके बाद जो एक्सरसाइज आप वो ट्राई कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, अदरवाइज मैं कल जो है वो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। सो इसको ट्राई करो, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बाय।